हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो हर घर में हर दूसरे आदमी को प्रॉब्लम है, या हमारे देश में या आपके शहर में हर एक घर छोड़कर एक घर में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है ये जो कोहनी का दर्द होता है, जिसको हम टेनिस एल्बो बोलते हैं। गलत तरह से सामान उठाने के कारण या वज़न ज़्यादा उठाने के कारण, ये जो जिम में ज़्यादा वज़न उठाते हैं उसके कारण, या गलत तरीके से हाथों को ऐसे टिका के बैठ घंटों घंटों खड़े रहना। एक महिला इस छज्जे पे बात कर रही है, एक महिला इस छज्जे पे बात कर रही है, घंटों घंटों कोने को टिका के बैठे हैं। उसके कारण भी यहाँ पे कोहनी में दर्द शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं हम टेनिस एल्बो, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स हैं ऊपर, वो सारी वीक हो जाती हैं, नसें ओवरलैप हो जाती हैं और लिगामेंट उसकी डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये दर्द उखड़ता है। तो उस दर्द को ठीक कैसे किया जाए, या टेनिस एल्बो हो ही नहीं, उसके लिए हम डेली कौन सा ऐसा अभ्यास करें जिसके कारण ये प्रॉब्लम आए ना। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज बताऊंगी जो सीनियर सिटीजन भी आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये 40 के बाद, 40 से 60 के जो लोग हैं उनके बीच में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। तो आज मैं टेनिस एल्बो के बारे में आपको बता रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। छोटी रोज़मर्रा की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सीनियर सिटीजन के लिए या 40 के ऊपर जो लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो वर्क, जिनको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, जो वज़न ज़्यादा उठाने का जिनका काम है, उनके लिए यह आज के वीडियो है टेनिस एल्बो के। तो आइए मैं आपको बताती हूँ टेनिस एल्बो में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको खड़े होना है और अपनी कोहनियों को इस तरह से हम मोड़ के इसकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। आपने दूसरे हाथ से कोहनी को आराम देना है, उसका एंगल बना के उसके ऊपर टिकाना है। इस तरह से अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बना के अपनी कोहनी तक के हाथ को आपको रोटेट करना है। 5 बार क्लॉकवाइज कीजिए, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, फिर दूसरे हाथ से कीजिए। जिस हाथ में, ध्यान रहे कि जिस हाथ में कोहनी में आपके दर्द है उसको आप डबल बार कीजिए, और अगर दोनों कोहनियों में ही प्रॉब्लम है तो दोनों को समान बार आप करिए। समान गिनती में आप करते चले जाइए। इस तरह से रोटेट इसको करते जाइए। या इससे आपकी जो यहाँ कोहनी की मसल्स हैं वो खुलनी शुरू होंगी, नसें खुलनी शुरू होंगी और आपके लिगामेंट मजबूत होंगे। अब आपने अंगूठा अंदर करके इस तरह से उंगलियों को बंद करना है, खोलना है, मुट्ठी बनानी है और खोलना है। उंगलियों का दबाव थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ के खींच रहे हैं। इस तरह से उंगलियों में मजबूती के साथ उसको बंद करेंगे तो आपको खिंचाव कोहनियों तक महसूस होगा, और कोहनी से कलाई और कलाई से उंगली, उंगली से कलाई, कलाई से कोहनी तक सारी नसें आपकी खिंचेंगी, खुलेंगी। आपको पूरा हाथ रोटेट नहीं करना है, सिर्फ अब आपको मुट्ठियाँ इस तरह से मुट्ठी बना के आपको सिर्फ कलाइयों को रोटेट करना है। ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं जिनसे यहाँ की पूरे के पूरे आपकी कोहनी तक की जो मसल्स हैं वो प्रभाव में आएंगी, वो खिंचाव में आएंगी, वहाँ की नसें खुलेंगी, लिगामेंट आपके मजबूत होते चले जाएंगे। हथेली को पकड़ के अपनी तरफ आपको खींचना है। कम से कम नहीं तो 10 बार, 20 बार आप एक एक आवृत्ति को दोहराते चले जाएंगे। इस तरह से आपने
हाथ को हथेली को सामने खोलकर अपनी कोहनी को इस तरह से मोड़कर हथेलियों को कंधे पर रखना है, खोलना है। यहाँ से इस एक्सरसाइज से आपकी कोहनियों की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, लिगामेंट मजबूत होंगे और हमेशा के लिए आप जब यहाँ के लिगामेंट हमारे मजबूत होंगे तो आगे टेनिस एल्बो जब एक बार ठीक हो जाएगी तो दोबारा आपको टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस तरह से आपको करके लेना है। अब आपने आधा लीटर तक की बोतल, पानी की जो बोतल होती है आधा लीटर की, वो लेना है और इस तरह से हमने आधा लीटर की बोतल के साथ इस तरह से एक्सरसाइज करनी, जैसे डंबल करते हैं ना, इस तरह से सब आधा लीटर। अगर आपके पास बोतल नहीं है तो उसके बराबर का कोई भी वेट ले लीजिए, कुछ नहीं तो आधा किलो किसी सब्जी को ही उठा लीजिए जो आधा किलो तक की हो। और इस तरह से आपने एक्सरसाइज को करना है। यहाँ पर कोहनी पर जुड़ी हुई जो भी नसें हैं वो खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेट होगा उसमें और आप यहाँ की जो लिगामेंट है उनको मजबूती मिलेगी और वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी और मांसपेशियाँ पूरी तरह से तंदुरुस्त होती जाएंगी। अब आपने हथेलियों को पीछे करके बाजू को थोड़ा पीछे करना। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बाजुओं को इस तरह से करें। इस तरह से करने से भी आपके कोहनियों पे दबाव पड़ेगा, आपकी हथेलियों पे दबाव पड़ेगा, जिसके कारण आपका टेनिस एल्बो की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी ठीक होगी। अगर आप प्रतिदिन इन क्रियाओं को करते रहेंगे, ये सूक्ष्म क्रिया कहलाती हैं, अगर आप प्रतिदिन इन्हें करेंगे तो हाथ में दर्द आने की प्रॉब्लम, कोहनी की या वज़न ना उठाने की या ग्रिप्स की सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होती चली जाएंगी। अब आपने इस तरह से जो हाथ आपका नीचे है, एक हाथ को नीचे रखना है, उसकी कोहनी को हथेली को थोड़ा उल्टा करना है और नमस्कार की मुद्रा बनानी है दूसरी हथेली से। अब देखिए, जो हाथ आपने पहले आगे किया था उसी हाथ की तरफ दबाव देके दूसरे अपोजिट हाथ से दबाव देके उसी साइड में उसको करना है। पोजीशन आपको ठीक बनानी पड़ेगी। आप ध्यान से देख लीजिए, पोजीशन ऐसी नहीं बनानी है, ये पोजीशन गलत है। आपने सब पोजीशन ऐसी बनानी है, ये नमस्कार की मुद्रा बनानी है और जो हाथ आपने पहले लिया था नीचे जो हाथ है उस साइड में दूसरे हाथ का दबाव देते हुए उसी साइड में खींचना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि इससे कोहनी की जितनी भी मसल्स हैं वो पूरी तरह से प्रभाव में आ रही हैं। ब्लड सर्कुलेशन पूरा कंधे तक हो रहा है, जिसकी वजह से टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम आपकी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी, दर्द में राहत मिलेगी। एक हफ्ते के अंदर ही आपको बेनिफिट दिखाई देने लग जाएगा क्योंकि सारी मसल्स खुल चुकी हैं और यहाँ की जो लिगामेंट है वो भी मजबूत हो गई हैं और वहाँ की जो नसें हैं जो जुड़ी हुई थी वो आपस में वो खुलनी शुरू हो गई हैं और हथेली से लेकर कोहनी तक की जितनी भी लिगामेंट हैं वो सारी की सारी उनको स्ट्रेंथ मिल रही है, वो मजबूत हो रही हैं। अब कम से कम आप एक आवृत्ति को 20-20 बार कीजिएगा। एक एक्सरसाइज को 20-20 बार करना है, बार बार आवृत्ति दोहराते जाएं। इस तरह से पकड़ के झटके के साथ किसी भी वजन को नहीं उठाना है। आपने झुककर एक हाथ से भी वजन को नहीं उठाना है, इससे पूरा दबाव पड़ता है कोहनियों पर। आपने आराम से दोनों हाथों से उठाना है वज़न को। इस तरह से हाथ को रखकर घंटों नहीं बैठना है। अगर बैठना है तो इस तरह से बैठिए क्योंकि बार बार कोहनी की मसल्स का फटना आपको परेशानी दे सकता है।